नीचे आया है कुछ सौरभ का पार्सल। मैं पार्सल लेने के लिए जा रही हूँ। अभी फ़ोन आया था सौरभ का। इधर आ जाना। तो ये मंगाया है उसने कुछ अपना पार्सल आया है। आके शाम को देखेगा क्या है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। बन गया है, खाना खाऊंगी। मैंने सुबह आलू की सब्ज़ी बनाई थी थोड़ी सी, और बाकी बैगन की सब्ज़ी रखी हुई है, तो मैं बैगन की सब्ज़ी खाऊंगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज है कान्हा जी की छठी, तो आज मैं करूँगी कान्हा जी की छठी, और शाम को करूँगी। और देखती हूँ किस तरह से क्या क्या करती हूँ। या तो मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी थोड़े से, मतलब प्रसाद के लिए। कढ़ी चावल बाई चांस नहीं बनाए तो मैं फिर मीठे वगैरह से ही क्या नाम है छठी पूज दूँगी। पर हाँ, मेरे को आज कान्हा जी की छठी पूजनी है, और किस तरह से छठी पूजूँगी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, और बने रहना मेरे ब्लॉग में। और वैसे ना सुबह का मतलब मेरी पूजा वूजा चाय नाश्ता वगैरह हो गई है, और सौरभ चला गया खाना वाना बना के उसको दे दिया। सुबह मैंने नाश्ते में बनाए थे सैंडविच। तो अब रसोई क्लीन करनी रहेगी, तो रसोई क्लीन करती हूँ। और चलो चलते हैं, आगे दिन की क्या अपडेट रहती है मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बज रहे हैं 12 बजे तक मेरा मतलब सुबह वाला काम वो पूरा हो गया है। चाय पानी नाश्ता खाना पीना सब हो गया है। अब दोपहर को रोटियां बनेंगी, जब साहब आ जाएंगे तब खाना बनाऊंगी। और सब कुछ बर्तन वर्तन सब कुछ करने के बाद में, और प्रिंस अभी गया नहीं है। प्रिंस ने अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है, 11:30 बजे करीब उसने नाश्ता किया है, वो भी गया नहीं है। और उसका पता नहीं है, क्योंकि वो कभी भी मतलब जैसे मीटिंग वगैरह होती है, मीटिंग तो उसने घर पे ले ली है, लेकिन फिर वहाँ से उसके मतलब कभी भी फ़ोन आ जाता है उसका। मैनेजर वगैरह जो होते हैं ना उसको, उनके कभी भी फ़ोन आ जाते हैं, तो फिर उसको तभी जाना पड़ता है। तो अभी वो फ़िलहाल उस कमरे में बैठा हुआ है, कोई सीरीज़ वगैरह देख रहा है, और मैं इस कमरे में काम करने के बाद में अब ये टोस्टर है, इसको मैं धूप में रख देती। तो जैसे कि प्रिंस गया नहीं है ड्यूटी के लिए, तो खाना मैंने बनाया था। खाना मैंने घिया और दाल बनाई थी। तो अब इसकी डिमांड थी कि मेरे को मिक्स रायता बना के दे दो, तो मैं इसके लिए मिक्स रायता बना रही हूँ। सारी मतलब सामान काट के, और मैंने इसमें दही चला के और इसमें मसाला वगैरह सब कुछ डाल के मैंने मिक्स कर दिया है। और उसका रायता, क्योंकि काफ़ी दिन बाद उसने डिमांड रखी है कि रायते की। डिमांड भी नहीं थी, बस ऐसे कह रहा था कि मम्मी मेरे लिए उसका रायता बना दो। मैं चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए इसने खाया भी नहीं है, और आज घर पे तो कम से कम अपने आराम से खाना खा लेगा। तो ये मैं सब्ज़ी डाल के रख रही हूँ दोनों के लिए। इसके पापा भी आ गए, तो मैं खाना
बना रही हूँ। दोनों को खाना लगा के मैं दोनों को दे दूँगी, खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद में मैं खाना खाऊँगी। आज प्रिंस की ड्यूटी आ गई। प्रिंस बना रहा है मैगी। उससे पहले सरों ने बनाई थी। और मैं जा रही हूँ मंदिर, जा रही हूँ क्योंकि मंदिर में आज कान्हा जी की छठी है। तो छठी तो मैं कीर्तन हो रहा छठी की वजह से, तो मैं मंदिर में जा रही हूँ और आप सबको भी लेके चलूँगी। तो चलना मेरे साथ में। और कढ़ी चावल का प्रसाद आया हमारे घर पे, तो अभी हमने खाए नहीं है, हम बाद में खाएंगे। पहले मंदिर में जाके कीर्तन हो रहा तो कीर्तन में चलते हैं। आप सब भी चलो मेरे साथ में। ओके बाय। Years later. तो मैं आ गई कीर्तन में से, और कीर्तन में से आके इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, आ गई है मैक्सी डाल ली है मैंने। और अब थोड़ा सा प्रसाद बनाऊंगी मैं और ठाकुर जी की छठी के लिए। तो चलो चलते हैं रसोई में और बनाऊंगी। मैं हलवा पूड़ी बनाऊंगी, हलवा पूड़ी से मैं आज छठी करूंगी। कढ़ी बनाती वैसे, पर मैं अब कढ़ी नहीं बना रही हूँ। और हलवा पूड़ी बना के मैं उनसे छठी पूज दूँगी कान्हा जी की। और थोड़ा सा काजल बनाऊंगी, काजल लगाऊंगी। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ हलवा बनाने की तैयारी। कान्हा जी की छठी पूजनी है इसलिए। और मैंने ना ये तवे पर ही बना रही हूँ। आप सब लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे तवे पर बना रही है, तो मैं इसलिए तवे पर बना रही हूँ क्योंकि आटे का हलवा बनाना था मेरे को। और हलवा मैं बना के और ये पूजूंगी छठी। और आटे के हलवे को ना कोई खाता नहीं है, केवल मैं खाती हूँ। तो मैंने वही तवे पर ही थोड़ा सा हलवा बना लिया भोग लगाने के लिए। अठारवी बनाऊंगी ना, तो मैंने वो तवे पे बना के और इसको मैं साइड रख दूँगी, थोड़ा सा घी डाल के, ड्राई फ्रूट डाल के। और प्रसाद की तरह ही बनाऊँगी। थोड़ा थोड़ा बच्चे, मतलब परिवार के लोग इसमें से सब ले लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और 8 पूड़ियाँ सेक लूँगी। और छोटी सी है, मैं जब इसमें पूजा मनसी का जैसा कोई छोटा मोटा ऐसा काम करती हूँ ना, जैसे घर के लिए ना बना के केवल पूजा के लिए या भोग के लिए कुछ बनाती हूँ, तो मैं थोड़ी बहुत है ना इसी में ही कर लेती हूँ। अठावरी सेकनी थी मैंने, तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी पूड़ी बना के मैंने अठावरी सेक लिया। और अठावरी सेक कर मैं कान्हा जी का भोग लगाऊंगी और काजल वगैरह भी लगाऊंगी उनको। और मैंने ना उनको जब स्नान कराया था तो मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया था। वैसे दूध में उनको स्नान करवाते हैं ठाकुर जी को, पर मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया था। बाकी मैंने कपड़े वपड़े एक बार सुबह कर दिए थे। फिर अब मैं छठी पूजूंगी तो मैंने अब दोबारा से कपड़े इनके चेंज कर दिए। कपड़े चेंज करके काजल लगा दूँगी और इनको बिठा दूँगी मैं। और जन्माष्टमी पर भी मैंने ना इन्हीं को ही, मतलब छोटे वाले कान्हा जी मेरे पास 2 हैं, तो एक बड़े वाले एक छोटे वाले, तो इन्हीं के साथ भी मैंने जन्माष्टमी मनाई थी। बाकी पूजा मैं उनकी भी करती हूँ और इनकी भी करती हूँ बाकी। और ये काजल लगा रही हूँ मैं बड़े वाले कान्हा जी के। ये बड़े भैया हैं इनके, ये छोटे वाले हैं, तो मैं इनके काजल भी लगा रही हूँ और नज़र ना लगे इससे की। और छठी ना मतलब इस तरह से मनाते हैं जैसे घर में कोई नन्ना मुन्ना बच्चा आता है तो उसकी छठी मनाते हैं, उसी हिसाब से कान्हा जी की भी, लड्डू गोपाल की भी छठी मनाते हैं।
तो हमारे यहाँ पर वैसे देखा जाए तो अठावरी के साथ ही छठी मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना, यहाँ मंदिरों में भी और वृंदावन मथुरा में भी कढ़ी चावल के साथ मनाते हैं। तो मैंने कढ़ी चावल इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि मंदिर से प्रसाद आ गया था, तो भोग आ गया, तो मैंने मतलब वही सबके लिए काफ़ी सारा था, तो मैंने इसलिए बस केवल अठावरी बना के और मैंने पूजा कर दी है कान्हा जी की। और आप लोग भी कमेंट करना, बताना आप किस तरह से छठी मनाते हैं लड्डू गोपाल की, और कमेंट करोगे तो मेरे को ये चीज़ें पता लगेंगी। बाकी मैं ना इसी तरह से ही मनाती हूँ। वैसे हर बार मतलब कढ़ी चावल बना लेती हूँ, लेकिन जब प्रसाद आ जाता है तो मैं अठावरी कर देती हूँ। अठावरी करने के बाद में और कान्हा जी की छठी मनाती हूँ। ये लास्ट वाली तो मना कर दिया भाई जी डॉक्टर साहब हैं ये लास्ट वाली पे क्रॉस पे लगा दिया। ये मेरे पास है इसलिए अच्छा फिर ठीक है, ये वो लेकिन ये वही है जो दिखाई थी। ये नीरज का पर्चा देख रहा है, ये क्या क्या दवाई लिखी है, अब ये बता रहा होगा कौन सी सही है कौन सी कैसे। दवाई तो सही लिखी हुई है। हाँ दवाई तो सही है, जो हम पे वो अपने पास से दे देंगे ना। अच्छा हाँ वो दे दे चलो हाँ। स्लिप कटवाओ, स्लिप कटवा ला, वो लेके आ दो। हाँ जी क्लिनिक की स्लिप काटो इनकी हैं। डॉक्टर साहब बनियान में बैठे। हाँ, वो डॉक्टर साहब बनियान में एमरजेंसी केस आ गया। डॉक्टर साहब बनियान में बैठे और पेशेंट टी शर्ट पहन के आराम से। जी वो हुआ क्या है, एक साथ ही ना इमरजेंसी केस आ गया। अच्छा तो हमारे लिए सबसे पहले तो पेशेंट की चिंता है, हम कैसे भी हो हमें तो पहले पेशेंट की देखना है। अच्छा। हाँ, और क्या। और ये एक कोई बात मरीज नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हो जाओगे आप एक हफ्ते में ठीक। अभी 2-3 दिन में ठीक करके देते हैं। अच्छा हाँ अभी ठीक करके देते हैं। हाँ ये बच्ची पहले बहुत कमजोर थी, हमें तगड़ी बना दी है। कितने तगड़े से, अब बैठ भी तो बराबर में ही है। हाँ इसलिए हैं ये और क्या। बराबर में बैठी है तू, है नहीं क्यों नहीं। दवाई ववाई तू भी ले ले। इसे दवाई जीती गई, ये दवाई जली नहीं। दवाई से मारी थी, इसे दवाई हैं? जीती। दवाई भी इससे मारी थी। हाँ, दवाई भी आपने इससे- डॉक्टर से पूछा कि है मतलब बालों के लिए कुछ बता दो दवाई ववाई। रेजर बताया वो। उसने उनका हाथ जोड़ लिया, नहीं इसको दवाई नहीं बतानी इसके। वो डर गया होगा ना बेटा, तुझे दवाई देने से ना, वो भी ये सोच रहा कोई दवाई 19-20 हो गई तो ये लड़की पता नहीं कहाँ मना कर दी। है। हाथ जोड़े अपने, अच्छा हाथ जोड़िए जब ये बोला जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाँ। मैं नहीं कर रहा हूँ। आए जी कहीं और दिखा लो जी। तन्नू तेरे से डॉक्टरों ने हाथ जोड़ दिए बेटा। अपने पास से एक डॉक्टर अपनी फीस भी दी है इसे। लो जी लो आप आगे जाके दिखा लो आगे वाले डॉक्टर को। हाँ है तन्नू। फिर जब जाके यहाँ आई हमारे पास और अब देखो रिजल्ट। है ना पहले बहुत कमजोर थी। देख आज भी सुबह धक्का खा खा के आई है वहाँ से, पता नहीं कैसे आई है कॉलेज से। हाँ जाओगे था। कॉलेज से आई है बड़ी चलो, मुश्किल बात से, की वो स्नैप देखी थी मैंने तेरी। धक्का खाती हुई। बाल कट होगी। हाँ। हाँ तो तभी तो अब हमें क्या पता कैमरे के पीछे वाली की कैसी हालत है। पूछना था ना मुझे। हमें लगा सही है। चलो सही है। और क्या।
चलो हो गई दवाई गोली। आज ही होगी। अच्छा चलो, जो कि कल आके बताना फिर। बाकी कल से रिजल्ट का पूछो हैं? क्या हाल चाल है। कल आके बताना जो कि दवाई गोली लेने के बाद में। चलो चलो गाइस अब खाना खा लेते हैं। अब दुकान बंद करते हैं। दुकान बंद करते हैं, शटर नीचे करते हैं। ठीक है, ओके बाय। ठीक है, ओके बाय। बाय। बाय।